हाँ, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3। अच्छा देखो ना, एक्चुअल में क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर पहला एक एक ऑप्शन उठाना है। ए ऑप्शन अगर आप उठाओगे तो cos t बराबर में x/3 है, और इधर मैंने अभी आपसे पूछा था ना y/4 है। sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी करने पर अपना क्या बन जाएगा, और y स्क्वायर बटा 16 विच इज एन एलिप्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड दे रखा है माइनस cos t, ये दे रखा है, और y बराबर दे रखा है 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2t। सही है, 1 प्लस cos 2t दे रखा है ना, 1 प्लस cos t ये दे रखा है। हाँ ये ना, cos t का भी कुछ वैल्यू होता है शायद, cos t है ना, इस cos t की वैल्यू को यहाँ रख दूं, सॉल्व करने पे सॉल्व कर लोगे, शायद यही पैराबोला आएगा जितना मुझे याद है। इसका आंसर बी है ना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, श्योर है ना? हाँ, हाथ खड़ा कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7, हाँ भाई 7। देखो इसमें क्या है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा ना, उस समय पे आप है ना मेरे को इंडिकेट करते रहना, मतलब कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, अच्छा Pn इज एन ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ना मुझे पता ना आपको पता, दोनों को ही नहीं पता। ऑर्डिनेट माने वाई होता है वैसे, ठीक है ना, माने हाइट होता है, हाइट माने ऑल्टीट्यूड कह लो भले। तो Pn इज मियरली एन ऑल्टीट्यूड टू अस। ठीक है, P क्या चीज हो सकती है, एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला, नहीं है तो अपन एक तुक्का मार सकते हैं कि Pn वो यही, इस तरह की बातों से ही तो वो है ना, पता है कहानी में इंटरेस्ट खत्म कर देता है बच्चे को। ठीक है, अब उसको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें वो Pn ही सोचता रहा, P से अपन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दैट इज Pn, है ना, लेट्स से दिस इज। ठीक है, एंट्री करने पे P क्योंकि आ गया था तो 80 स्क्वायर 280 लेना अपना धर्म है, ले ले। अच्छा ये वाला पॉइंट भी चमकने लग गया, 80 स्क्वायर 0, ऐसा दो बातें तो रोक नहीं सकता कोई। हाइट भी बता दूं 280। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे चलता हूं। और स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस क्या चीज होती है ध्यान है, पैराबोला के बीच की डंडी, उसके पैरेलल कोई लाइन खींची जा रही है जो कि बाइसेक्ट कर रही है Pn को। सही है, बाइसेक्ट कर रही है Pn को। इतना कहना है इसकी बेवकूफी है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमचमाने लग गए, 80 स्क्वायर 80। सही है, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमचमाने लग गए 0, 80, और ये लाइन भी चमचमाने लगी y = 80। नहीं है, y = 80 चमचमाते ही ये वाला पॉइंट भी चमचमाने लग गया। एनीवे, अब धीरे धीरे देखते हैं ये आगे क्या बोलते हैं। अच्छा, मीट द कर्व एट Q, यही चाहिए भैया पॉइंट Q। नहीं है, क्या आपको पता है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया पहले, y = 80, और y = 80 किस में रखना, y² = 4ax में रख दो। और अगर मैंने यहाँ रख दिया तो 80 a² t² बराबर 480, यही हुआ ना, मैं गलत, 4ax। सही है, अभी मैं t से t कम करता, ये हटा दूं, और क्या रह गया 80 स्क्वायर बाई 4। सही है, 80 स्क्वायर बाई 4। आगे पढ़ो क्या कहता है वो, कि Qn माने ये दोनों को मिलाने वाला लाइन, Qn मीट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स बोले तो टीवी, Qn आगे बढ़ाने पे टीवी को कहां काटती है, टी पर। रुक जाओ जरा, क्या आप Qn की इक्वेशन जानते हो? मैं जानता हूं, क्योंकि y - 0 दूर कहीं x - 80 स्क्वायर। सही है भाई, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 0 - 280 ना, 80 - 0 लिख लूं, अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बाई, अच्छा 80 स्क्वायर बाई 4 मैंने कहा बढ़िया, 80 स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि, अच्छा एक मिनट अभी पढ़ते हैं इसको आगे। अच्छा t के बारे में लेकिन मैं जान गया, क्या आप जानते हो t पर एक खास बात है, x 0 है, तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा, x को 0 लगा रहा हूं। x के 0 लगाते ही ये 80 स्क्वायर इंटू -80 स्क्वायर हो गया, और बटे में नीचे 80 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर 1 - 1/4 बन गया। सही है, और a से कम कर दूं, क्या आएगा 80, अच्छा ये 80 आएगा। हाँ भाई, और इधर t स्क्वायर से t स्क्वायर कम कर दूं, फाइनली रह गया ऊपर -80, और नीचे सब कट गया, ये 3/4 का उल्टा 4/3 हो गया। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, लीजिए साहब प्लस भी कर देता हूँ,
लेकिन प्लस आप मेरे से क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, ये माइनस का उल्टा करा अपन ने, तो यहां पे हो जाएगा 480/3। अच्छा, अब t आ गया। क्वेश्चन क्या चाहता है? 80 कौन है? a क्या है? वर्टेक्स। ओके, 80 माने ये दूरी कितनी है? 480। 80 इज इक्वल टू कितना हो गया? 480/3 बराबर में क्या कह रहे हैं? k टाइम्स np ध्यान है, np 280। सही है। ये 80 से 80 कम कर दूं, 2 से 2 कम कर दूं, तो k बराबर 2/3। क्वेश्चन कहता, ठीक है, तो k बराबर कितना आ गया? 2/3। इसमें कुछ भी दिमाग में लगाया, वो अपने को जहां जहां उलझा सकता था ना, उससे पहले पहुंचो आप। जैसे मैं कई बार आगे चला जाता था, जबरदस्ती टी निकालने में चला गया, ठीक है, और पता चला बाद में कि वो तो क्यू पे ही है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आपका भी बैठ जाएगा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8 पक्की बात? क्वेश्चन नंबर 9 पक्का? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? हाँ भाई देखो, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार बस। आप इसका मेरे को हिंदी में अनुवाद बता देना, मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस। आपको याद है डायरेक्ट्रिक्स पे जितने भी टेंजेंट बनते हैं कर पे, याद है पैराबोला पे जब भी टेंजेंट बनते हैं वो जाके डायरेक्ट्रिक्स में मिलते हैं और डायरेक्ट्रिक्स में 90 लोकेट करते हैं। और मैंने कहा था इसका उल्टा भी यूज में आता है। राइट एंगल, अभी बोला था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, याद आ गया? हाँ, तो अब आपके लिए याद रख लो इस बात को कि परपेंडिकुलर टेंजेंट जब भी बनेगा तो उनका लोकस कौन होगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको क्या करना है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताने का मतलब y² + 4y जो है खुश हो गया। एक किसने कहा मेरे को एक 4 दे दो, बाकी दोनों को भगा दो, तो ये 6x + 2 + 4 इधर हो गया। सही है, इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बचा x + 1, ये y + 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको y + 2 का होल स्क्वायर ही लिखा। 6 को हमने कहा कि 6 ने कहा मैं तो 4 × 3/2, क्या कहता हूं? आप समझ रहे हैं वो ऐसा क्यों कह रहा था? ये कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर 4a, और ये कौन है? x नहीं है। अब आप बताओ कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x बराबर -a, x कौन? x + 1 बराबर -a, a बोलो माइनस का 3/2, तो आंसर 2x + 5 बराबर 0 हो गया। सोच लिया आपने? डन, ठीक है। ये इतना ही मुश्किल है, बस आपको याद आ जाना चाहिए किस समय पे क्या हिट करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर टेंजेंट तभी बनेंगे जब हर बार डायरेक्ट्रिक्स, लोकस उसका क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा। हाँ, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जिसे भूल गए कोई बात नहीं, चलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं ना, मैं तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने, ये बता दूं। नहीं ये नहीं कराया होगा, इसके जैसे तो बहुत कराए हैं, ठीक है। मैं एक मिनट याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे अभी दोबारा आएगा नहीं तो यहाँ बचूंगा ना, मैं आगे फंसने वाला हूँ। एक सर्कल है, पहले आप सर्कल मिला लेना, कहीं मेरा आपका अलग ना हो। y² बराबर क्या है? 8ax। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस पे बने वाले दो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है ना, जो दोनों की कॉमन हो। याद है हमने कॉमन टेंजेंट पे 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें एक सर्कल वाला क्वेश्चन भी था। ये इस पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी y बराबर mx + 2a/m। सोचो होता a/m है, लेकिन यहाँ a का वैल्यू 2 है। अब ये जो है वो इस पे भी टेंजेंट है, तो इसके लिए p बराबर r होगा। अब मैं p लगा रहा हूँ, p माने सेंटर से, याद है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर बराबर रेडियस क्या होगा? अच्छा, सेंटर कितना है? 0 0 से इस पे दूरी लगा रहा हूं, देखो जरा, m × 0 -1 × 0 प्लस का 2a/m का मॉड ax1 + by1 + c बटा √a² + b², a का स्क्वायर m², b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज 1 बराबर r, इसकी रेडियस रूट स्क्वायरिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। सही है। हाँ भाई, स्क्वायरिंग करने पे आंसर पता क्या आएगा? m आएगा। m की दो वैल्यू आएंगी, बस वो आपको याद रखनी है, दो इक्वेशन आ जाएंगी। सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, वेरी गुड। डाउट है? मतलब मेरे को कैसे समझाना है ये? देखो, एक तो पहली बात तो इसमें ये 4ax है या 4x है? नहीं 4ax क्या, y बराबर में, हाँ इसमें मेरे को समझाना क्या है ये?
द लोकस ऑफ द पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो बड़ा अलग है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, ये मैंने कुछ और पढ़ लिया। क्या पढ़ा मैंने? यही तो पढ़ा था मैंने भी। अच्छा क्या है? द टेंजेंट टू द पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। ओरिजिन से परपेंडिकुलर टेंजेंट डाला है, इसका मतलब ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ या ना? तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर वो है तो सी कहां से लाऊं? क्या आपको याद है कि ये एक्चुअल में हिंट कर रहा है कि पहली बात तो सर सही पकड़ें, वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस सी, और अगर ये हिंट कर रहा है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इट इज वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, 4 इंटू 1/4, राइट है? अच्छा थोड़ा डायग्राम वायग्राम भी समझ लेते हैं तो अपने को शायद कुछ और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इसका सेंटर क्या होगा? c, 0, c, 0 ले लूं। अच्छा, और क्योंकि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे को अंदर से मन में भाव आ गया कि ओरिजिन पे रखना है, तो अपन यह ले लें सेंटर इसका c, 0, वर्टेक्स c, 0 पर मैंने इसका वर्टेक्स मान लिया। नहीं है, आइडिया ले रहा हूं बस मैं एक, ताकि आपसे सीख भी सकूंगा। और ये 1/4 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 के कारण तो इसका LR बड़ा और छोटा होगा, और LR बड़ा और छोटा होगा इसका मतलब मुंह कितना खुलेगा डिपेंड्स ऑन एक तरह से क्यों समझा सकते। अच्छा ये वाला पॉइंट आप जैसे बता रहे हैं c, 0 है, और सोचते हैं और क्या सोचा जा सकता था? यहां पे टीवी आ गया है ना। अच्छा, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात हो रही है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां मिल रहे हैं एक दूसरे से? डायरेक्ट्रिक्स पे, और ये LR होता है, ऐसा सुना था अपन ने। LR पे परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स माने ओरिजिन पे मिलते हैं। आइडिया लेते जा रहा हूं बस एक एक, है ना? क्यों? क्योंकि ये कहीं और मिलते हैं ना तो LR का भाव नहीं आता मेरे को। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि c, 0 इसकी शक्ल बता रही है कि c, 0 पे इसकी एक्सिस है, वर्टेक्स है इसका। एक तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से मिलता हुआ है, और इसका वर्टेक्स c, 0 है, तो इसका मतलब ये सीधा ही जाएगा अभी। अच्छा ये LR है, और सोचते हैं और कितना सोचा जा सकता है। शायद आप जानते हो कि ये S पॉइंट का वैल्यू 1/4, 0 पक्का, 1/2, 0। आप आराम से सोच लो, मतलब मेरे को जल्दी नहीं है। 1/4, 0, 1/2, 0 या c + 1/4 जो भी बताना है। c + 1/4 आप पक्का? नहीं आराम से सोचो, आप इतनी जल्दी नहीं। c + 1/4 लगा दूं? मुझे नहीं पता, आप तो जैसा बताते जाओगे मैं करता जाऊंगा। c + 1/4, 0। और बोलो आप, अब इससे क्या मिला? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे क्या? अच्छा अपने को तो ये चाहिए ना। हाँ चेंज, मेरे को चेंज कराओ आप। अभी भी मैं आपकी तरफ हूं, मैं तो धीरे धीरे आपके हिसाब से प्रोसीड। c माइनस ये वाला पॉइंट जो होगा c - 1/4 हो गया ये, और ये ओरिजिन दे रखा है। डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? चलो हटा दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13 भी नहीं हुआ। TP and TQ are tangents of y square is equal to 4ax. At P and Q, the chord PQ passes through a fixed point minus a, B. अरे देखो आज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि माइनस a, B से देखो ऐसा समझो, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, शायद आपको याद आ जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर दो पॉइंट हैं P और Q, सही है? ये रहा P और ये रहा Q। P पे बनने वाला टेंजेंट और Q पे बनने वाला टेंजेंट एक फिक्स पॉइंट माइनस a, B से गुजरते हैं, ऐसा अगले ने बोला है, ठीक है? अच्छा, और दोनों के लिए T यही होगा? क्वेश्चन अलग है। कॉर्ड PQ, सॉरी गलती हुआ मेरे से,
हाँ, ये टी पॉइंट हुआ और कॉर्ड पी क्यू पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट माइनस ए कॉमा बी। अच्छा, और सोचते हैं ये हो गया पी, हो गया क्यू। अब देखते हैं अब और क्या किया जा सकता है। और हमसे चाहता है लोकस ऑफ टी एच कोमा के, मतलब हो गया, फिर भी फंस गया है। मैं तो क्वेश्चन में फिर वापस आ गया। एच कोमा के की नजर से ये क्या है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्या आप इक्वेशन बता सकते हो? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y/1 बराबर 2a x प्लस x1। अच्छा, माइनस ए कोमा बी का कोई यहां होना तो जरूरी नहीं, ये तो कहीं से भी हो सकता है ना, माइनस ए कोमा बी। तो माइनस ए कोमा बी विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अच्छा, आपकी नजर में अगर मैं बोलूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ky बराबर 2a इंटू एक्स प्लस एच, ये इक्वेशन है इस लाइन की, और इस लाइन की इक्वेशन को एक माइनस ए कोमा बी सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा सेटिस्फाई? किसकी जगह ए और बी रखूं? एच की जगह, के की जगह, या एक्स और वाई की जगह? एक्स और वाई की जगह। आंसर नहीं आ रहा क्या? आ गया, काम करो। अरे रखना ही तो है और कुछ नहीं करना। नहीं, आप रखो तो सही, रखते ही अगली लाइन में आंसर है, और एच और के को एक्स और वाई बदल देना। नहीं आया समझ में? इसमें सिर्फ, अरे आपसे नहीं होगा ये आपकी शक्ल में। बी वाई इज इक्वल टू 2a, एक्स की जगह माइनस ए प्लस, मैंने कुछ गलत कर दिया, बी के। सही है? नहीं है? अब क्या करना है? जहां एच और के है वहां पे एक्स और, बस अगली लाइन में आंसर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ये भी होंगे। 14 देखते हैं ना। PQ इज द नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट P। आगे क्या बोलता है? A बीइंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हाँ, धीरे धीरे इसमें भी मैं आपसे सीख जाऊंगा या आप मेरे से सीख जाएंगे। पहले समझो इसको क्या कहता है। ये अपना पैराबोला, इस पे कोई पॉइंट P, नॉर्मल कॉर्ड की बात कर रहा नहीं, तो नॉर्मल कॉर्ड तो ऐसे आर पार होगी, ऐसा। ये पॉइंट कौन है? P। अच्छा, और ये वाला पॉइंट कौन है? Q। अच्छा, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 81 का स्क्वायर कॉमा, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर कॉमा, और साथ में हम लोग दुनिया को बता दें कि T2 के बारे में हमारे को कोई गलतफहमी नहीं है, ये है। हाँ या ना? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? A इसका वर्टेक्स है। आगे बोलता है थ्रू P a line is drawn parallel to AQ। पहले AQ लाऊं, AQ आ गया। AQ के मार्केट में आते ही इसकी स्लोप मेरे को अचानक चमचमाने लग गई कि स्लोप ऑफ AQ रटी हुई है मेरे को 2/T2, याद आया आपको? और ये कह रहा है कि P से एक लाइन गुजारी है जो AQ के पैरेलल है, माने ऐसी है। अच्छा, आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे को सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्लोप, दूसरा पॉइंट। पॉइंट पता है आपको? मेरे को पता है y माइनस 2/T1, और स्लोप हो गई 2/T1 इंटू एक्स माइनस 81 का स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा, ये यहां तक आ गया। अब आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन में क्या चाहता है कि AQ जो है एक्स एक्सिस को कहां मिलता है? R में। अच्छा, एक सेकंड, R के कोऑर्डिनेट पता है हमको? R के कोऑर्डिनेट में एक खास बात है, y की वैल्यू 0 है। आप बोलो तो y की वैल्यू 0 रख दूं? y की वैल्यू 0 रखते ही 2 कट जाएगा। एक से मैं 0 माइनस ऐसा रख दिया, 0 माइनस का 2/T1 इस इक्वल टू में कितना? 2/T2 इंटू में एक्स माइनस 81 का स्क्वायर, बराबर है। 2 से 2 हटा दूं, ये हो गया माइनस का A T1 बराबर में x माइनस 81 का स्क्वायर। ऐसा कर दूं? ये x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं शायद हमारे पास, A का स्क्वायर माइनस का A ऐसा कर दूं? अच्छा, अब ये क्या चाहता है? देन द लेंथ ऑफ AR। आप में से किसी को गलतफहमी तो नहीं है कि AR की लंबाई इसका x कोऑर्डिनेट ही होगी? नहीं है? अरे यही तो होती है, भूल गए क्या? तो AR ही तो है, ये AR दे दिया ना। करना क्या है? अरे करना क्या, अभी कुछ बाकी है ना इसमें। क्या बाकी है? T2 की जगह पर आंसर आ जाएगा। तो AR इज इक्वल टू क्या हुआ? AR इज इक्वल टू हो गया A का स्क्वायर माइनस का A और T2 की जगह वैल्यू पुट कर देना। अभी भी नहीं आया, आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई रोकेगा ही नहीं इसको।
सी आ रहा है? अच्छा, आंसर गड़बड़ है पक्का? माइनस ए T1 T2 यही था ना? देखो टाइम वेस्ट मत करना मेरा। T1 माइनस T1 तो प्लस का T1 प्लस का 2/T1 यही आ रहा है? ए T1 T2 हाँ सही तो है। ये ए T1 स्क्वायर हो गया और यहां से 2 कॉमन आ गया, 2a T1 स्क्वायर। T1 तो अपन ने कॉमन ले लिया था ना, सॉरी T1 को कॉमन लेने की कहां जरूरत पड़ रही। 2T1 2 कॉमन आ गया, 2a T1 और ब्रैकेट में कितना T1 प्लस 1/T1। क्यों सही तो है, ये a T1 का स्क्वायर प्लस a है और क्या? अच्छा इसका 2 आ गया है। और ये कितना 2 टाइम्स है ना? That is 2 times the distance from focus of the point. a plus a T1 का स्क्वायर ट्वाइस द सी आंसर है क्या? आंसर क्या दे रखा है पीछे? बी। हाँ तो फिर इसी की गलती है, चिंता की क्या बात है। अपने से कोई गलती, अपने से ही कोई अपन ने प्रताप नहीं मचा दिया हो, कुछ तो करा होगा अपन ने, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं 2 कट गया अपना, बराबर है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर कितना कितना चल गया था अपना? क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 16 हो गया, 17, 17 हो गया, 18, 19 हो गया, 19 आज ही कराए है ना? अरे वो फिक्स पॉइंट वाला क्वेश्चन जिसमें से हर बार गुजरेगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 नहीं हुआ? 26 बहुत बढ़िया भयानक क्वेश्चन है, याद आया मेरे को। P1, P2, P3 है ना? हाँ जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपसे शायद ही हुआ हो, किसी से हुआ है ये? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कैसे मिस कर रहे हो आप? AB and AC are the tangent to the parabola. AB and AC are tangent to the parabola. अच्छा AB और AC अपने हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x के टेंजेंट है, खुद ही मर गए। ये रहा A, ये AB, ये AC। अच्छा अब ये एक से नहीं B का कोऑर्डिनेट बोलो, a T1 स्क्वायर कॉमा आगे इसके कोऑर्डिनेट बोलो, कॉमा 2a T2, ऐसा इसके कोऑर्डिनेट बोलो a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। आगे क्या बोल रहे हैं कि A से कर्व के किसी भी टेंजेंट पर, हाँ कर्व का कोई भी टेंजेंट, तो एक PV पड़ा तो है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाले गए। ये जो परपेंडिकुलर डाला गया इसका नाम P1 था, और P1 कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि P1 इसका y कोऑर्डिनेट ही तो है 2a T1। P2 डाला गया 2a T2 और इसका ये भी डाला गया P3 की वैल्यू a T1 प्लस T2। अगला क्वेश्चन में क्या चाहता है कि ये तीनों किस में होंगे? हाँ साहब क्या लगता है? अरे सॉरी एक सेकंड, क्या पागल हो गया अपन सब? x कोऑर्डिनेट होता है ना a T1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया a T2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया a T1 T2। अरे याद है आपको? हाँ ये सब जीपी में है, GM याद आया? कभी पढ़ा था अपन a T1 T2 बराबर में GM ऑफ समथिंग, सही है ना? देखा मन की बातें कितनी काम आती हैं। ठीक है कहाँ चला गया था? 28, 29, 27, 28 बाकी तो हो गए। हाँ भाई अब ये इसके बाद में अपन
सर्कल में आए 3:48, मात्र 2 मिनट और बाकी हैं।